खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं कोरोना को लेकर ज्योतिषों का क्या कहना है और किन ग्रहों की वजह से कोरोना फैल रहा है, अर्थव्यवस्था में कब तक सुधार हो सकता है और इसको लेकर उपाय क्या कुछ है, इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिषी के दुबे पद्मेश जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आचार्य पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। लगातार कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि आखिर ये कब खत्म होगा और कब तक इसका प्रकोप इस तरीके से लगातार जारी रहेगा, आप जरूर बताएं। बकरी ग्रह इस बार बहुत मानवीय मूल्यों को समाप्त करने के लिए और धरती पर तमाम प्रकार की विविधताओं के लिए जिम्मेदार है। मंगल 4 मई को कुंभ में प्रवेश करता है और 11 को शनि वक्री हो जाएगा, 13 को शुक्र वक्री हो जाएगा, 14 को गुरु वक्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु केतु पहले से वक्री हैं। तो सभी के सभी ग्रह मई से लेकर के सितंबर के बीच में वक्री रहेंगे। कभी कोई ग्रह वक्री होगा, जैसे मंगल जो है सितंबर में वक्री होगा, और राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा। तो ये मान करके चलिए कि हर हालत में ये आपको कोरोना को किसी न किसी रूप में 23 या 24 सितंबर तक सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसकी जो कमी होगी वो जून के महीने से कमी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जून में जो है जो गुरु है वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, जहां केतु के साथ रहेगा। लेकिन केतु का परिवर्तन सितंबर में होगा और ऐसी स्थिति में आपको मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए ग्रह और जो नक्षत्र हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। सारी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी मानव जीवन के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीने काफी कष्टदायी महीने हैं, किसी न किसी रूप में, चाहे प्राकृतिक दुर्घटना के रूप में हो, चाहे वायरस के रूप में, कोरोना के रूप में हो, या किसी अन्य प्रकार की अग्नि दुर्घटनाएं या तमाम प्रकार की। ये समय जो है काफी चुनौतीपूर्ण होगा। शासन और सत्ता के लोगों के लिए भी परेशानियां होंगी, क्योंकि जब आम जनता परेशान होगी, इस वर्ष का जो राजा है वो बुध है और जनता का कारक ग्रह मंत्री है चंद्रमा। तो चंद्रमा और बुध की जो स्थिति आपस में उनके संबंध ही अच्छे नहीं है। तो इस कारण से जनता और सत्ता के बीच में कहीं न कहीं असंतोष भी बढ़ेगा। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि काफी लंबी ये लड़ाई है, लेकिन मिलकर लड़नी होगी और यही हम हर किसी से कह रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी होगी, उन सावधानियों को आप जरूर साझा करें। देखिए, इस पे 3-4 सावधानियां जरूर बरतें। एक तो 180 अंश की दूरी पर राहु और केतु रहता है और राहु केतु ही जो दैविक दैहिक या भौतिक प्रकार के संतापों को जन्म देता है। तो आप कम से कम 180 दूरी पर, यानी जो आदमी किसी से भी आप मिल रहे हैं तो उसमें आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। स्पर्श नहीं होना चाहिए शरीर का, चाहे हाथ का चाहे पैर का। कई लोगों को आदत होती पैर छुआने की, हाथ मिलाने की, तो उससे आप बहुत दूर रहें, उससे अपने आप को दूर रखें। दूसरा ये कि अंगोछा है या किसी प्रकार का अन्य वस्त्र है जो आप अपना चेहरे को ढक करके रखें। तीसरी चीज ये, खान पान में भी सावधानी रखिए, क्योंकि ऐसी चीजों को ना खाइए जो आपके तमाम प्रकार के वायरस को जन्म देती है। और चौथी और अंतिम सुझाव जो है वो है कि आप अपने घर में रह करके, जहां कहीं भी रहते हैं वहां पर आप अपने ओम हौम जूम सा, ये भगवान शिव का मंत्र है और ये इस मंत्र से मन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहता है, दैविक दैहिक और भौतिक संतापों से मुक्ति मिलती है। तो इस मंत्र का जरूर जप करते रहें। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है जिसे आप न कर सकें। जी
आचार्य जी, देश के हालात आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त कैसे हो रखे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि कैसे मंदी के दौर से गुजर रही है। तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, इसको लेकर क्या कहते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? सितंबर के बाद हम्म। अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। वैसे ये वर्ष तो काफी चुनौतीपूर्ण है। अभी 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा। तो सूर्य ग्रहण के पड़ने के बाद कई स्थितियां ऐसी आएंगी जो आर्थिक रूप से आपको कुछ न कुछ दिशाएं मिलेंगी, लेकिन आर्थिक समस्याएं हर क्षेत्र के हर वर्ग को सामना करने पड़ रही हैं। जब देश पर ही संकट होता है जी। तो देश को अब भारत की स्वतंत्र भारत की लग्न वृष है और वृष पर ही राहु आएगा 23 जी। सितंबर को। तो ये बेहतर देगा। राहु शक्ति खींचता है, ऋणात्मक शक्तियों को खींचता है। तो भारत की जो ऋणात्मक चीजें हैं उनकी प्रभावहीन करेगा और धनात्मक चीजों को वृद्धि करेगा। ऐसे में सितंबर के बाद की जो आर्थिक स्थितियां हैं उसमें शनि शनि धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन इसमें भी 18 महीना, सितंबर के बाद भी 18 महीने लग जाएंगे, जिसमें पटरी पर आर्थिक स्थितियां आने में समय लगेगा। कई सारे ऐसे व्यापारी हैं जो इस सवाल से बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हमारा व्यापार कैसे चलेगा लॉकडाउन के बाद, और अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है तो कब खुलेगा और व्यापार में वृद्धि कैसे होगी। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, धीरज धर्म मित्र और नारी, ये आपत्ति के समय में आपको कार्य करते हैं। धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, अवसाद की स्थिति से बचना चाहिए। पहले मन को आप मजबूत करें। विपरीत परिस्थितियां कितनी ही हो, लेकिन लॉकडाउन भी खुलेगा जी। और लॉकडाउन को खुलने की जो आशा है वो मई के आखिरी में या जून के प्रारंभ में खुल जाएगा और तमाम सारी छूटें तो अभी से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। 11 मई के बाद में आप देखेंगे जैसे शनि वक्री होता, स्वतंत्र भारत का भाग्येश है और भाग्येश जब वक्री होता है तो जिन लोगों पर भी शनि की साढ़े साती चल रही है या लघु कल्याणकारी ढैया चल रही है, जिन उद्योगों पर भी चल रही है, उसका भी पहिया चलेगा और उन्हें आत्मविश्वास के साथ में सने सने, क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे प्रगति कराता है, तो शनि शनि प्रगति कराएगा। ऐसे लोगों को शनि का व्रत भी करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकते तो हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आचार्य जी का ये कहना था कि धैर्य बिल्कुल भी ना हारे, हिम्मत रखें, और लगातार हम भी यही आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल भी धैर्य ना हारे, हिम्मत रखें, इस मुश्किल घड़ी में सब कुछ ठीक होगा। आचार्य जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी लगातार ये चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।
और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ आचार्य जी बने हुए हैं। आचार्य पद्मेश जी, जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी कि जितने भी व्यापारी हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है, ठीक उसी तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके शादी ब्याह पोस्टपोन हो गए हैं, जिनके शादी ब्याह होने वाले थे इस महीने में, तो आगे उनके लिए कैसा रहेगा उनका दिन? बृहस्पति या शुक्र के अस्त होने पर जी शादी विवाह वैसे भी प्रभावहीन हो जाते हैं। जी इस वर्ष जो है शादी विवाह के जो अच्छे योग हैं जी वो नवंबर के बाद अच्छे योग हैं, और जब नवंबर से अच्छे योग शुरू हो जाएंगे तो अगले नवंबर तक उनको शादी विवाह के लिए कोई दिक्कतें नहीं होंगी। जी इन दिनों में पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो एक आपत्ति आई है तो बिल्कुल उस आपत्ति को धैर्य से सामना करना चाहिए, और विवाह के लिए जो अच्छे मुहूर्त है उन अच्छे मुहूर्तों में आप अपना विवाह करें। जी दूसरी बात यह है कि व्यापारियों को बहुत धैर्य की आवश्यकता है। जी यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जी भत्ते भी काटे जा रहे हैं, तो आर्थिक कहीं ना कहीं तो संकट है। स्कूल और कॉलेजेस में फीसें नहीं आ रही हैं, बिल्कुल वहां भी अध्यापक हैं, वहां भी कर्मचारी हैं, उनको भी वेतन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरह से आर्थिक समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आर्थिक समस्याओं का इस वर्ष का जो राजा बुध है, तो बुध जो है एक ऐसा प्रभावशाली ग्रह है जो जैसे बकरी होगा, बुध भी बकरी होगा इस कालखंड में, तो बुध भी कहीं न कहीं जनता के लिए लाभदायी रास्ता होगा। जी इस वर्ष का जो मंत्री है वो है चंद्रमा। जी तो चंद्रमा जनता का कारक है। जनता के सामने बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन ये चुनौतियों का समाधान भी होगा, और जनता को नहीं चाहिए कि वो धैर्य छोड़े, बिल्कुल क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता तो मन बहुत जल्दी अस्थिरता होती है। जैसे चंद्रमा किसी दिन भी स्थिर नहीं होता, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, इसी प्रकार से मन की भी स्थिति रहती है। व्यापार में भी यही स्थिति रहेगी। किसी दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, जी आपको उत्साह होगा, किसी दिन आपके लिए कुछ ऐसे समाचार मिलेंगे कि शासन सत्ता से ये परेशानी मिली, ये आज आज जो है ग्राहक नहीं आया, तो अब उसमें अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य का त्याग न करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सितंबर के बाद में व्यवसायिक रूप से भी अच्छा है, और अगले 1.5 वर्ष तक हमारी आर्थिक स्थिति फिर से वैसे ही लौटेगी जैसे हमारे पास 2019 में थी। बिल्कुल आचार्य जी, आपने ठीक कहा कि जब एक तरफ मुश्किल की घड़ी आती है तो दूसरी तरफ स्वयं दरवाजे खुल जाते हैं और कहीं ना कहीं जो संघर्ष की लड़ाई है वो खत्म भी होती है। आचार्य जी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ही हवन पूजन करा रहे हैं ताकि उनके परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित ना हो जाए, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि बहुत ज्यादा अंधविश्वास भी जरूरी नहीं है? कोई एक आप मंत्र बता दें जो घर पर ही लोग उसका जाप करें। लोगों को दो चीजों से इस समय क्या है, एक तो भय है, अनिश्चितता है। बिल्कुल अनिश्चितता उसको ये है कि पता नहीं कोरोना खुलेगा, व्यापार होगा नहीं होगा, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ये हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी चीज को स्पर्श कर रहे हैं और हमको कोरोना से ग्रसित न हो जाए, जी तो ये भय उसको काफी तोड़ रहा है। जी तो भय से मुक्त के लिए कहीं भी अपने कमरे में बैठ करके, एकांत में बैठ करके जी आप ओम हौम जूम सा, ओम हौम जूम सा, इसे भगवान शिव की शिवलिंग का ध्यान करें और उसका जितना चाहे उतना जप करें। आपने स्नान किया नहीं किया, किया है तो अच्छा, नहीं किया तो अच्छा है। अधिक अंधविश्वास जी आपको कमजोर करेगा, जी और इस मंत्र को जप करेंगे। अंतोगत्वा पंडित भी इसी मंत्र का जप करता है। ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। इस मंत्र को बहुत सारे ऋषियों ने जप किया, आप भी जप करें, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हम जी भी जप कर रहे हैं, और हमारे सभी दर्शकों को, जो जनतंत्र के दर्शक हैं, बिल्कुल वो सब जप करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये मेरा 58 साल का ज्योतिष का अनुभव है। बिल्कुल। दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं आचार्य जी, और उनका ये कहना है, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में ये सवाल है कि जिनकी पढ़ाई पर ब्रेक लग गया है, जो किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए हैं, बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम होने थे लेकिन वो नहीं दे पाए हैं, तो आने वाले समय में क्या इसका असर होगा एंट्रेंस एग्जाम पर विद्यार्थियों के लिए, और जिनकी पढ़ाई रुक गई है उनकी पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी? 30 जून से हम्म बृहस्पति जी धनु राशि में आएगा।
अभी नीच राशि में बृहस्पति था, जी। वक्री हो जाएगा 14 तारीख से, 14 मई से, और 30 जून को वो आ जाएगा। 30 जून के बाद में शिक्षा के मामले में विद्यार्थियों को बहुत अच्छा होगा, और विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए मैं एक मंत्र बताता हूँ। जी। श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। इस मंत्र का अगर जप करेंगे विद्यार्थी तो उनका आत्मबल बढ़ेगा, जो उन्होंने स्मरण किया है वो उन्हें याद आएगा। जी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जिन लोगों की नौकरी चली गई है, जो लोग पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए मंत्र काफ़ी कारगर साबित होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन एक चीज़ और है आचार्य जी, जिन लोगों की नौकरी चली गई है, क्या उनको ये हम उम्मीद दिला सकते हैं दोबारा कि उनकी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी? क्योंकि वो इस टेंशन में है, इस स्ट्रेस में है इस लॉकडाउन के दौरान कि हमारी नौकरी कब लगेगी, कैसे लगेगी, क्या वैसी ही लगेगी जैसे पहली थी? देखिए, आर्थिक स्थितियां बहुत देश की खराब है, देश की क्या पूरी दुनिया की खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में तमाम सारे उद्योगों ने अपने यहाँ कर्मचारियों को निकाला नहीं, उनको कुछ 3 महीने के लिए, 2 महीने, 4 महीने के लिए उनको पृथक किया है। अगर वो फिर से उनकी ईमानदारी रही, कार्य क्षमताएं अच्छी रही हैं, तो उनको फिर से नौकरी मिलेगी। और मेरा ये विश्वास है कि श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा का अगर वो अपने घर में जप करते हैं, उनकी पत्नी जप करती है, तो उन्हें फिर से नौकरी मिलेगी, उससे बेहतर नौकरी मिलेगी, उससे बेहतर जीवन होगा। ये मेरा अपना 58 वर्ष के जीवन का जो अनुभव है ज्योतिष का, उसके आधार पर मैं कहता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और उनको जब मंत्र बताते हैं कि आप जप करिए, और उन्हें अच्छी नौकरियां भी मिली, अच्छा उद्योग भी चला। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं आचार्य जी। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि आपको क्या लगता है कि किन ग्रहों के चलते ये कोरोना फैल रहा है? क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि आखिर क्यों ये महामारी फैल रही है इतने पाबंदियों के बावजूद भी। तो आप जरूर बताएं कि किन ग्रहों के कारण इस तरीके से कोरोना महामारी फैल रही है। जब वर्ष का प्रारंभ था तो देश के तमाम सारे पंचांगों ने, हम लोगों ने कहा था कि इस वर्ष में कुछ ऐसा होगा जिससे पॉपुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा, वो चाहे किसी रूप में पड़े। दुनिया में पॉपुलेशन बहुत प्रभावित हो गई। जब धरती की क्षमता से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो प्रकृति भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। राहु का जो स्वभाव है वो अपनी ताकत आपसे खींचता है। मनुष्य की ताकत, एक अहंकार था चीन को, एक अहंकार था अमेरिका को कि वो टेक्नोलॉजी में इतने आगे आ गए हैं कि वो दूसरा व्यक्ति बना सकते हैं, वो जीन्स को पैदा कर सकते हैं, वो सारी सब कुछ चीजें पैदा कर सकते हैं। लेकिन उस अहंकार को कितनी चोट दी है राहु ने। राहु और केतु, ये केतु जितना व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है, ध्वज फैलाता है, उतनी ही राहु आपकी एनर्जी को खींचता है। और जब आपके शरीर की क्षमता खींचेगा तो आपकी चेतन और अचेतन ऊर्जा जो है कम होती है। तो ऐसे में इनसे बचने के लिए सितंबर में इनका परिवर्तन होगा, और जब इनका परिवर्तन होगा तो आपकी चेतना और ऊर्जा आपकी फिर से जागृत होगी। यद्यप कुछ महीने लगेंगे, लेकिन आप पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और इसी के साथ ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आप तक हमने पहुंचा दी। और आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, धैर्य रखें और हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।